अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ दोस्तों, भाइयों और बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों और सब मेरे प्यारों, मेरे अपनों, सबके लिए आज एक स्पेशल बात करने जा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट का नाम है, आप भी हैरान हो जाओगे कि ये सब्जेक्ट क्या है। यकीनन ये सब्जेक्ट का नाम है, हैरान करने वाला नाम है, मैं, नियाज भाई और चूंटियाँ। नाम क्या है? मैं मतलब इकबाल, नियाज भाई और चूंटियाँ। नियाज भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त, छोटे भाई से भी बढ़ के, छोटे भाई की तरह माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्त। तो हम दोनों के दरमियान में एक वाक़या हुआ। अब वाक़या क्या है सुनो, ये आपको थोड़ी नसीहत भी मिलेगी और किसी के ऊपर सख्त कदम उठाने से पहले आपको 100 दफ़ा सोच आएगी, क्योंकि हम अपने से कमज़ोर को आराम से मार सकते हैं, अपने से कमज़ोर को आराम से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला जिनको पसंद करता है उनको रोशनी दे देता है, तो वो कदम उठाने से पहले उनको कोई ऐसी मिसाल मिल जाती है कि वो कदम उठाने से बच जाते हैं। और अल्लाह बचाता है वो लोगों को जो अल्लाह से दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह मुझे जालिम होने से बचा, मुझे रोशनी अता कर, कहीं मैं ऐसा कदम उठाऊं जिसकी वजह से कोई इंसानों को तकलीफ़ पहुंचे, दुख पहुंचे, उसका हक मरे या और उसके साथ ज्यादती हो जाए। तो या अल्लाह मुझे रोशनी अता कर, मैं इंसान हूँ, गुस्से में, जज्बात में मैं कभी भी ऐसा काम कर सकता हूँ, तो या अल्लाह मुझे बचा। भलाई के मामले में या अल्लाह मुझे आगे रख, जहाँ सही मानों में हकदार है या अल्लाह वह मैं जल्दी में अपना एक्शन लूँ और अल्लाह ताला मुझे मुंतखब कर और मैं ऐसा काम करूँ। भलाई के मामले में अल्लाह करे हम सब जल्दबाजी करें और किसी को तकलीफ़ देने के मामले में, किसी से बदला लेने के मामले में, किसी से इंतकाम लेने के मामले में वो हम जल्दबाजी न करें, उसमें बहुत ज़्यादा सोचें, गौर करें, फिक्र करें और टाइम दें। हकीकत तो ये है कि यही ज़िंदगी है, हकीकत तो ये है। और माफ़ करने वाले बने, ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करने वाले बने, तो अल्लाह ताला हमको नवाजता है। अब सुनो वाक़या क्या है। आपको पता है मैं तो परदेश में रहता हूँ और मेरे बड़े भाई जो उस टाइम पे वहाँ पे कराची में कुछ काम करते थे, इनका पुराना एम्प्लॉय जो छोड़ चुका था काफ़ी टाइम पहले, वो ख्वामखा इनको तंग करने लगा। एक बार मदद लेके गया, 2 बार, 10 बार। अब वहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस था उस टाइम पे, हमारे अपने परदेश में भी हम लोग इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन वो काफ़ी हद तक तंग करता था, एक तरीके से ब्लैकमेल करता था। तो मेरे भाई बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे और बहुत हरिशमेंट होती थी इनको इस मामले में, काफ़ी हद तक तंग किया इसने। तो मैं जब कराची आया तो मुझे सारी डिटेल का पता चला। तो मेरा बड़ा भाई था, मेरे वालिद की तरह है, मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला इसको सबक सिखाऊंगे, इसको सबक सिखाऊंगा, आज ही मैं इसको बंद कराऊंगा। तो मेरे अपने दोस्त भी थे जो, तो मैंने सोचा चलो अरुण भाई मेरे साथ चलो। हम लोग जाने लगे। मैंने वो हमारे ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो। तो सामने हम गए तो जो गाड़ी एकदम दीवार के साथ लगी हुई थी और मैं जैसे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो देखा कि ये टायर के पीछे बहुत ज़्यादा चूंटियाँ जो है ना किसी हड्डे पे चिपकी हुई थी, किसी कोई खाने की चीज़ के ऊपर चिपकी हुई थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि समझ लो बहुत ज़्यादा। तो सुलेमान ये हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को जैसे स्टार्ट किया, अल्लाह ताला इनको भी बहुत इनाम दे, सुलेमान भाई को भी, दुनिया में हो या दुनिया में ना हो, अल्लाह ताला इनको बहुत इनाम दे। तो ये जैसे गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे, पीछे करने वाले थे, मैंने एकदम जोर से बोला तो उन्होंने स्टॉप कर दिया और वो चूंटियाँ बच गई। फिर मैंने सामने गेट के पास, मेहरान स्क्वायर के गेट के पास 3-4 कोई 2-3 ड्राइवर खड़े थे, 1-2 चौकीदार खड़े थे। मैंने उनको बुलाया, माशाल्लाह पख्तून थे। मैंने बोला यार इधर आओ, ये गाड़ी को उठाओ, पीछे से उठा के ले आओ, ताकि ये गाड़ी के पहिए के नीचे
ये मतलब चूंटियाँ ना आए। तो उन्होंने ऐसे टर्न करके ऐसे निकाला कि चूंटियाँ बच गई। फिर मैं और मेरे बड़े भाई गाड़ी में बैठे। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो मुझे ख्याल आया, यार मैं एक कमज़ोर आदमी है, गरीब है, पहले जॉब करता था, वाकई में गरीब है, कमज़ोर है, मैं उसको सजा दिलाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये चूंटियाँ क्या मैसेज मुझे दे रही थी कि वो पहिया चलता और वो चूंटियाँ कुचली जाती, तो कहीं मैं किसी और ये काम करने तो नहीं जा रहा कि यानी चूंटियों को कीड़ियों को चूंटियों को मसलने तो नहीं जा रहा। ये ख्याल आते ही मैंने गाड़ी का रास्ता बदल दिया और हम दुकान की तरफ चले गए। और मैंने वहाँ पे गौर फिक्र करने के बाद मेरे एक दोस्त, प्यारे दोस्त, बहुत ही पहले मेरे प्यारे दोस्त, ज़िंदगी के हर दौर में, हर मुश्किल टाइम में, हर खुशी के टाइम में मेरे साथ रहने वाले नियाज बलोच वाजा, मैंने उनको फ़ोन किया, नियाज बलोच वाजा को, नियाज भाई को, माशाअल्लाह इनका नाम लेता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला ये मामला है, आपको उसके घर पे जाके, वो कोई बिहार कॉलोनी या आगरा ताज कॉलोनी में कहीं रहता था, उसके घर पे जाके थोड़ा चेक करना है कि मामला क्या है। जब नियाज भाई वहाँ गए तो देखा, एक तो ये खुद दमे का बीमार है, इसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा शुगर है और घर बिल्कुल टूटा फूटा है। और अड़ोस पड़ोस वालों ने बोला कि इसको मकान मालिक बहुत तंग कर रहा है, इनके ऊपर किराया भी बहुत चढ़ा हुआ है, और ये भी बीमार, इसकी बीवी भी बीमार। नियाज भाई ने आके मुझे पूरी हकीकत बताई। फिर हम दोनों ने मिलकर इसके साथ जो किया, वो आदमी को जो सज़ा देने जा रहा था, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से उसका काम करवाया, उसको अपना घर दिला दिया उस इलाके में जहाँ पे इनके कबीले वाले, इनके ख़ानदान वाले रहते थे। अच्छा घर दिला दिया और एक सुजुकी दिला दी ताकि वो अपना काम काज कर सके। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से वो काम लिया, मुंतखब किया। मैं अपनी बुराई के लिए नहीं कह रहा, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो दोस्तों, बहुत आसान है किसी को सजा देना। दुनिया में सबसे आसान काम है खुद से कमज़ोर को सजा देना, लेकिन याद रखना ये सही अमल नहीं है। सही अमल ये है कि जो कमज़ोर है, अगर वो वाकई में कमज़ोर है तो आपको फिर उसको सजा देने की बजाय, उसकी कमज़ोरी क्या है, वो बेचारा प्रॉब्लम में है, मसले में है, तो उसके मसले हल करके उसको मुतमईन कर दो और आगे वो सही तरीके से चले, वो कमज़ोरी की वजह से किसी और को तंग न करे। दोस्तों, ये ज़िंदगी इसी का नाम है। अभी तक ज़िंदगी को समझने के लिए हम लोग को और भी टाइम चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही गहरी है, बहुत गहरी है ज़िंदगी। हम बहुत गलतियां करते हैं। मैं आजकल मतलब काफ़ी टाइम हो गया मैं रिसर्च करता हूँ खुद की लाइफ का, और सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो किया उसके ऊपर भी मैं गौर व फिक्र करता हूँ रात को। तो यकीन मानो आज भी गलतियाँ होती है, फिर उसको इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हमारी जेनेटिक होती है, हमारी आदतों में शामिल होती है, जो हमारे में रसी बसी होती है। फिर अल्लाह से पुकारता हूँ कि या अल्लाह मुझे ताकत अता कर, मुझे इतना विल पावर अता कर कि मेरे अंदर में जो रसी बसी है, मेरी गलतियाँ हैं जो मेरे अंदर में शामिल हो गई है और मेरी आदत बन गई है, या अल्लाह वो कमज़ोरियों को दूर करने में मैं कामयाब हो जाऊँ। तो ये मेरी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अल्लाह की मदद लेता हूँ, सबसे दुआएं करवाता हूँ, अपने घर में दुआएं करवाता हूँ, और अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोरियों को दूर करता है। ये मेरा पूरा तजर्बा है, पूरा तजर्बा है, मैं सच कहता हूँ। तो हमारी जेनेटिक कमज़ोरियाँ बहुत जल्दी नहीं निकलती, जो आदत में शामिल होती हैं, तो उसको भी दूर करना चाहिए। और वैसे भी सोच समझ के किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अपने से कमज़ोर को बिल्कुल ही आपको टच नहीं करना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको ऐसे वक्त से बचाए। अगर ऐसा वक्त आ जाए तो अल्लाह ताला सिलाए रहमी आपके अंदर में अता करे, अल्लाह ताला सिलाए रहमी अता करे, अल्लाह ताला हम सब के अंदर में सिलाए रहमी अता करे। हम दूसरों के लिए मुस्बत बने, अच्छे बने, नुकसान देने वाले नहीं, भलाई देने वाले बने। अपने से कमज़ोरों को ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करो,
चाहे वो आपका पार्टनर बना हो, वर्क पार्टनर बना हो, थोड़ी कैपिटल दे के पार्टनर बना हो, फिर भी उसको माफ़ करो, उसके साथ अच्छे चलो। आप अपने से कमज़ोर को यही सोचो कि वो मेरे से कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, वो मजबूर है, तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए। देखो दोस्तों, ऐसे लोग भी होते हैं जो ताकतवर होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन ताकतवर होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं। चाहे वो कोई गवर्नमेंट का अफसर हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन बहुत शरीफ होते हैं। तो इसकी पीठ पे भी छुरा मारते हैं वो लोग जो मीडियम होते हैं या इसके मुकाबले में छोटे होते हैं। जब कोई मामला बन जाता है तो उसको तंग करने के लिए, उसको हरेसमेंट करने के लिए मुखबरी करते हैं, इसको तंग करवाते हैं और इसकी पीठ पे भी छुरा मारते हैं। फिर बोलेंगे देखा 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 कैसा डर गया, देखा मैंने ऐसा किया और इसको डरा दिया। तो अपनी बड़ाई कहते हैं, मेरे सबसे ताल्लुकात हैं, मैं बड़ा ताल्लुकात वाला हूँ, मैं देखो हिला दिया। अब यही आदमी के साथ एक ऐसा आदमी टेरा मिलता है जो ताकतवर भी है और टेरा भी है और इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देता है। उस आदमी को जिसने सीधे साधे ताकतवर आदमी को हरेसमेंट की, अपनी चालाकी से धोखा दे के, पीठ में छुरा मार के। लेकिन जब ऐसा ताकतवर आदमी आ जाता है जो इसको सजा दे सकता है और बहुत पावरफुल है, समझ लो गुंडा टाइप है, वो कुछ भी कर सकता है, क्रिमिनल माइंड है, तो इसकी फटती है, उसमें हौसला नहीं आता, उसकी हवा निकल जाती है, चुपचाप साइड में बैठ जाता है। तब देखा देखा नहीं करता है, तब चुपचाप साइड में बैठ जाता है, फिर उसको बदवाएं देता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, वो नमाज भी पढ़ेंगे, अच्छी बातें भी करेंगे। बुज़दिल टाइप के लोग होते हैं, छोटी छोटी बात में अपनी बड़ाई कर लेते हैं, देखा, क्योंकि वो एहसास कमतरी में होते हैं ना, वो छोटी छोटी बात में अपनी बड़ाई करते हैं। देखा देखा सब मुझे पूछते हैं, देखा इसका काम था तो उसने मेरे को पूछा। अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने, ये एहसास कमतरी में लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सही समझ अता करे। न किसी ताकतवर की पीठ पे छुरा मारो, न किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म करो। अरे इंसान के बच्चे बनो यार, अल्लाह से दुआ मांगो, अपनी मेहनत करो और नरमी पैदा करो, अपने अंदर में इंसानियत पैदा करो, सब बेड़ा पार होगा इंशाल्लाह। आज की इतनी बातें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आगे भी बातें करते रहेंगे। अल्लाह।